जी हाँ दोस्तों, चंद सेकंड के वीडियो ने खोल दी मोदी सरकार की पोल। राहुल ने कर दी चढ़ाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की महाबेइज्जती। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सा चंद सेकंड का वीडियो सामने आया जिसके आधार पर मोदी शाह समेत बीजेपी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो रही है? लोग सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। एक वीडियो में मोदी चर्च में हाथ जोड़े खड़े हैं, माफी मांग रहे हैं। दूसरे वीडियो में इनके लोग चर्च में घुसकर तहस नहस कर रहे हैं, और वो भी क्रिश्चियंस के, ईसाइयों के सबसे बड़े त्योहार पर। सबसे पहले इन दोनों वीडियोस को देखें। In the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen. अब दोस्तों, आपने मोदी सरकार, योगी सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की तस्वीरें देखी। ऐसे सैकड़ों तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी, मगर पालतू मीडिया इन खबरों पर चर्चा नहीं करेगा। खैर, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, वो तो अपने आका को खुश करने के लिए लगे हैं। मगर बात उस महामानव की जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये देश सभी धर्म के लोगों का है। इस देश में जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसकी जगह सलाखों के पीछे होगी। और यूपी वाले बाबा तो कहते हैं कि उनकी नस्लें मिटा देंगे, बुलडोजर से उनका नामो निशान मिटवा देंगे। मगर कहाँ हैं बाबा साहब, कहाँ है मोदी साहब? दोस्तों, मैं किसी संघ के विचारधारा वाले और बीजेपी खेमे के अपने किसी मित्र से बात कर रहा था, तो समझ में आया कि यही तो स्ट्रैटेजी है। जब तक ये नहीं कराएंगे तब तक बहुसंख्यकों को मोदी योगी में अपना भगवान कैसे दिखेगा। इसलिए मोदी बाबा सुबह सुबह चर्च में हाजिरी लगाए, हाथ जोड़ करके मानो माफी मांगाए, और दूसरी तरफ उनके लोग उन्हीं समुदाय के लोगों को तड़पाते रहे। उनके सबसे बड़े त्योहार पर यीशु की मूर्ति के सामने चर्च में बुलडोजर जैसे उत्पात मचाते रहे, और ये सब देखकर मानो महामानव बाबा मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हो। इतना ही नहीं दोस्तों, जो लोग क्रिसमस के मौके पर त्योहार मनाने के लिए बाहर निकले थे, उनको घेर कर सनातन के भेष में कैसे ये गुंडे उत्पात मचा रहे हैं। ये आप लोग क्या? नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में मनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में मना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखो, मत जाओ। ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे हैं। जाओ जाओ देखो क्या ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने। ये लोग ना ये ना आप अपने प्रॉब्लम में जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ, घर जाओ, सीधा घर जाओ। हाँ जाओ, घर जाओ, सीधा घर जाओ, सीधा घर जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ, अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है। जब ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो तो क्या। हाँ, वो तो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग दाद दे रहे हैं, ये पर्चा दे मत देना किसी को। क्रिसमस से एक दिन पहले जबलपुर की ये तस्वीरें देखिए। कैसे हिंदू समुदाय के गुंडों ने चर्च में घुसकर प्रार्थना के समय तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की।
पेड़ लगा के मारते हैं तुम लोग को, बाकी चर्च ऐसे नहीं समझना, समझे? पागल नहीं है, बिना अथॉरिटी के चला रहे चर्च, समझे? सब अथॉरिटी है, बोलना ना कैमरे में और आ जाओ घुस के दिखा रहे फिर। दोस्तों, आप तय कीजिए कि एक तरफ कैसे किसी श्रद्धालु की तरह मोदी साहब चर्च जाकर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हैं कि देखो, हम तो ईसाइयों का कितना सम्मान करते हैं, उनके त्योहारों में शामिल होते हैं, जबकि हम मुस्लिमों के त्योहार में जाते तक नहीं। मगर दूसरी तरफ वही मोदी योगी अपने देश और प्रदेश में अपने लोगों द्वारा ऐसा कहर ईसाइयों पर बरपाने के लिए एक माहौल दिए हुए हैं। इसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सरकार जुल्म पर खामोश रहे तो इसका मतलब यह है कि उसकी सहमति और इजाजत दोनों है। तभी तो एक सांसद ने उनकी पोल खोलते हुए कहा, मोदी जी गिरजाघर जाने की नौटंकी कर रहे हैं, काश अपने नफरती नेताओं के कृत्य पर माफी भी मांगते। जबलपुर में बीजेपी महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को उसकी मासूम बेटी के सामने गाली देते हुए कहा, तू इस बच्ची से धंधा कराने लाई है। मोदी को इस दिव्यांग महिला से माफी मांगनी चाहिए। मैं एक भारतीय होने के नाते शर्मिंदा हूं। हमारा देश, प्यारा देश, गांधी और गौतम बुद्ध के रास्ते पर ही आगे बढ़ सकता है, गोडसे के रास्ते पे नहीं। जैन साथियों, हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है, हमने दुनिया को रास्ता दिखाया, हम सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत राष्ट्र हैं। तमाम बातें हम अपने बखान में करते हैं, करना भी चाहिए और हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के दृश्य आते हैं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को उनका आयोजन नहीं करने देते, उनकी पूजा पाठ में दखल करते हैं, उनकी इबादत में दखल करते हैं, उनके धर्म स्थलों पर जाके तोड़फोड़ करते हैं, इससे क्या भारत की छवि दुनिया में एक विश्व गुरु की बनेगी? क्या इससे भारत दुनिया में महान देश कहलाएगा? क्या इससे भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जी के आदर्शों को मानने वाला देश कहलाएगा? क्या इससे भारत दुनिया में शांति का संदेश देने वाला देश कहलाएगा? आप कल्पना कीजिए, जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने एक नेत्रहीन महिला को जिस तरह से गाली गलौज किया और उसके सामने उसकी छोटी सी बेटी के लिए कहा कि तू इसको धंधा कराने के लिए लाई है। ये शब्द है बीजेपी की एक महिला नेता की। और आप सबको गुस्सा नहीं आता? आप इन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं, इन्हीं को सत्ता में लाते हैं। ऐसी बीजेपी को आपने सत्ता में देश के अंदर बिठा दिया है जो चर्च के सामने कल बरेली में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कहीं सेंटा क्लॉज बना हुआ है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं महिलाओं को घेर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं चर्च के अंदर घुस के जो उनके फादर होते हैं, पादरी होते हैं, उनको जो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं उनको जाके गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं? ये आप पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं? आप कल्पना कीजिए, दुनिया के बाकी देशों में जो भारतीय रह रहे होंगे उनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। जो न्यूजीलैंड में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो डेनमार्क में है, जो यूएस में है, जो लंदन में है, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा आपकी इन हरकतों की वजह से। तो मैं अपने सभी क्रिश्चियन भाइयों को आज इस 25 दिसंबर के दिन, जिसको हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं, जिसको हम लोग हैप्पी क्रिसमस के नाम से पूरे देश और दुनिया में आयोजित करते हैं, मैं आप सबको हैप्पी क्रिसमस बोलता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, इस देश के लोगों को देता हूं शुभकामनाएं। और अपनी पहचान बना के रखिए। भारत की पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है, भारत की पहचान गौतम बुद्ध जी से है, भारत की पहचान किसी हिंसावादी देश के रूप में नहीं है, भारत की पहचान गोडसे से नहीं हो सकती, गांधी से है, गांधी से रहेगी। जय हिंद। दोस्तों, हमने आपको दोनों पहलू दिखा दीजिए, अब आप तय कीजिए हो क्या रहा है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।